का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो बच्चों आज मैं लेके आई हूँ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिस प्रॉब्लम से तुम सब के सब परेशान हो, है ना। बिल्कुल परेशान हो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हो। मैम पढ़ना है, पढ़ तो रहे हैं, कितना पढ़े, 24 घंटे ही तो है हमारे पास। उसमें स्कूल भी जाना होता है, क्लासेस भी देखनी होती है, होमवर्क भी करना होता है, नोट्स भी बनाने होते हैं, सेल्फ स्टडी भी करने का टाइम नहीं मिल रहा। हम तो अपने दोस्तों के यहाँ भी नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं हम, फिर भी 24 घंटे कम पड़ रहे हैं हमें। काश 26 घंटे हो जाते यार। नहीं मैनेज हो रहा, मैनेज ही नहीं हो रहा, बिल्कुल परेशान हो गए हो तुम लोग, पता है मुझे। और ये परेशानी तुम लोगों के साथ नहीं है अकेले, सभी बच्चे इस परेशानी से जूझ रहे हैं, है ना। क्योंकि यार टाइम मैनेजमेंट ही तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, सच बता रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 24 घंटे तुम्हारे पास भी हैं, 24 घंटे उस बच्चे के पास भी हैं जो बोर्ड में टॉप करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है ना। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा टाइम ले रही हैं, या हमारा टाइम कहाँ पे जा रहा है, हम क्या करें, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेटा जी मैं लेकर के आई हूँ तुम सबके लिए एक जबरदस्त सेशन कि भैया कैसे करें टाइम मैनेज। टाइम बेसिकली मैनेज क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ क्या स्कूल क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस विद सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करनी है आपको, ठीक है। तो एक बार जोरदार जो है कमेंट्स हो जाए यार, है ना। क्या सब एक्साइटेड हो इस सेशन के लिए, सच में एक्साइटेड हो, अच्छा लग रहा है, दिल से खुशी हो रही है, खुशी आनी चाहिए दिल से। क्या नहीं, मैम तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आ गई, मैम तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ गई है। यही प्रॉब्लम तो मैं मैम से बोल रहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मेरे को समय को क्लासेस लेने में दिक्कत नहीं है, मेरे को पढ़ाई से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है कि यार मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा। मैं स्कूल क्लासेस के साथ क्या करूं, क्या स्कूल को छोड़ता हूं तो मम्मी डांटती है, स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल जो है पापा को बुला लेते हैं, स्कूल अगर नहीं जाते हैं तो फाइन लग जाता है मैम। ऑनलाइन क्लास छोड़ते हैं तो यार हमें समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट समझ नहीं आता, है ना, लेक्चर समझ नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर तो मतलब ही नहीं रहा। और सब बोलते हैं कि जिसने खुद से पढ़ाई करी वही टॉपर बनता है, तो हम क्या करें, है ना। आई नो तुम सब परेशान हो, इसी बात से परेशान हो, तुम लोगों का रोना ही यही है ना। तो बच्चों तुम लोगों का जो रोना है ना उसको दूर करने के लिए मैं लेके आई हूँ जबरदस्त सेशन। तो बच्चों बहुत ध्यान सुनना, सब कुछ सीखना है आपको और फोकस करना है उन सारी चीज़ों को कि यार जो क्या हम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। बेटा जी बेसिकली जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तुम्हें होमवर्क दूंगी, ठीक है, और उस होमवर्क को तुम्हें करना है, सही है, बहुत बढ़िया। चलो तो बच्चों पढ़ाई भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। हमारी पर्सनल लाइफ इन द सेंस या स्टूडेंट लाइफ में क्या पर्सनल लाइफ होती है, स्टूडेंट लाइफ में पर्सनल लाइफ ये होती है कि यार हमें खेलना होता है, दोस्तों के साथ घूमना होता है, यही पर्सनल लाइफ होती है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, है ना। चलो मैडम जी हम तो चाची क्या कब से नहीं गए, नानी क्या तुमने जाना छोड़ दिया, है ना। हमारे बाबा बताओ क्या बोलते हैं कि बुलाते रह जाते हैं लेकिन उनको तुम देखने ही नहीं जा पा रहे। आई नो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बाद भी मैडम जी नंबर नहीं आ रहे। समस्या तो इस बात की है हम पढ़ तो तब भी नहीं पा रहे, है ना। तो बच्चों ये प्रॉब्लम तुम सबके साथ में, मैम स्कूल्स ओपन हो गए, मैम क्लासेस नहीं समझ में आ रही, क्या करें क्या करें क्या करें, है ना। तो बच्चों बताती हूँ तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहली बात, परेशान होने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है। अच्छा उसका एग्जाम्पल तो बताती हूँ कि स्ट्रेस यार क्यों नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अच्छा एक बात बताऊँ, इन बुक्स का कितना वजन होगा, इन बुक्स का कितना वजन होगा बताओ। ये जो कॉपीज हैं इनका वेट कितना होगा, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो या 2 किलो। आपको कि मैम आधा किलो मान के चल रहे हैं, हो सकता है कि आधा किलो ज़्यादा भी हो, 1 केजी भी हो सकता है ना, अराउंड मान लो तुम आधा किलो मान, 500 ग्राम मान लो, आधा किलो, ठीक है, कोई भार नहीं, आधा किलो क्या ही होता है,
लेकिन 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 ये बुक्स मेरे को भारी और लगना तब शुरू हो जाएंगी जब मैं इनको ज्यादा देर तक पकड़े रहूंगी। अगर मैं इसी सिचुएशन में अगर मैं खड़ी रही आधे घंटे तक तो क्या होगा, ये बुक्स मुझे और भारी लगने लगेंगे। 1 घंटा और भारी, 2 घंटे और भारी। यानी बच्चों अगर तुम कल सोचते रहोगे कि यार स्कूल भी ओपन हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, मैं क्या करूं, कल तुम सोच रहे हो है ना, कर कुछ नहीं रहे हो, तो बेटा जी हाल कुछ इन बुक्स की तरह ही हो जाएगा कि क्या हो रहा है, मेरे हाथ में और दर्द होना शुरू हो गया है, केवल हाथ में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। सॉल्यूशन क्या है, इन बुक्स को उठा के मेरे को रख देना है जहां पर इनको रखना है, ठीक है, और मुझे अपना काम शुरू कर देना है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, हम पढ़ने बैठे हुए, हमने मन बनाया कि यार आज तो मैं पढ़ के रहूंगा, लेकिन फिर हुआ क्या कि तुम पढ़ने टाइम बैठे और तो क्या हुआ, तुम पढ़ने की बजाय तुम सोच रहे हो यार मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे को तो मैथ्स नहीं आती है, मात्र 10 दिन बचे हुए हैं, मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, है ना। तुमने जो तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम पढ़ने की जगह तुम क्या कर रहे हो, सोच रहे हो यार अभी तो स्कूल होमवर्क ही बचा हुआ है, यार केमिस्ट्री तो समझ नहीं आ रही है, हिंदी तो लर्न ही नहीं हो रही है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन तुम कर कुछ नहीं रहे हो, है ना। तो क्या होगा, जो तुमने पढ़ने के लिए बैठे थे उसका भी आधा घंटा चला गया, वो आधे घंटे भी वेस्ट हो गए, उससे कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला उससे। जैसे तो मान लो क्लास में देखो 2 टाइप के बच्चे क्लास देख रहे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो केवल टीचर की बात सुन रहे होते हैं, है ना। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो टीचर की बात भी सुन रहे हैं, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। तीसरे बच्चे वो हैं कि यार जो केवल चैटिंग करने आते हैं। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मेरी बातों का इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट उनको समझ में आएगा, जो केवल कमेंट करने में लगे पड़े हैं, है ना, या फिर मान लो बाजार में चले गए, बाजार में ही ऑनलाइन क्लास खड़े होकर देख रहे हैं, है ना, तो उनको समझ नहीं आने का, समझ रहे हो। तो करना पड़ेगा, पहली बात तो बच्चा ये है, सबसे पहली बात यार करना अपने को पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के पढ़ो। यार बच्चों और कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में 7 क्लास लेनी होती है। अब 7 क्लास में एक बात बताओ, मान लो टीचर क्लास में आओ, आकर तुम पे चिल्लाना शुरू कर दे, क्या मतलब है उसका। क्लासेस तुम्हें करनी पड़ेंगी ना, या तो हम क्लास को एंजॉय करके पढ़ाएं तो शायद है कि वो क्लासेस हमें भी तो मजा आएगा ना। मान लो मेरे को क्लास लेनी है, ठीक है, अब मान लो तुम लोगों ने देखा है कि मैम आते एकदम से बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। तबीयत ना सही हो तभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैम मुंह बना के पढ़ा रही, लेकिन हमेशा मैं बिल्कुल खुल के जो है एंजॉय करते करते पढ़ा रही होती हूँ। उससे क्या होता है, उससे मुझे भी पता नहीं चलता और वो मेरी एक क्लास खत्म हो गई, है ना। दूसरी चीज जब हम कोई चीज एंजॉय करते हैं तो यार उसमें और मजा आता है और उसका रिजल्ट हमें और अच्छे से दिखता है, समझ रहे हो। तो बच्चों सबसे पहले चीज तो ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। कैसे होगा वो नहीं सोचना है, सोचना नहीं है, करना है। भले तुम एक स्टेप करो लेकिन उसको करना शुरू कर दो। दूसरी चीज यार एंजॉय करते करते करो, है ना। पढ़ने में मन लगाओ, है ना। पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, साइंस में को ना समझो, है ना। तुम्हें और जब तुम हिंदी, मैं तुम्हें सच बताऊं बेटा, जब मैं क्लास 10th में थी तो मेरे को हिंदी में, है ना, जो भी सूरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, उनकी स्टोरीज पढ़ने में बहुत मजा आता था। यार इनकी लाइफ तो ऐसी रही है, इनका जीवन तो ऐसे रहा है भाई, वही तो जीवन परिचय है, एक स्टोरी ही तो है केवल, है ना, कि उन्होंने जो किया वही तो। अगर तुम उसमें इंटरेस्ट लोगे, यार 1857 क्रांति अच्छा ऐसे हुआ था, ओहो यहाँ मतलब थोड़ा सा सोचो, इंटरेस्ट लो, उसमें इंटरेस्ट लो, अपने आप तुम्हें मजा आएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें याद हो जाएगा, है ना। तो बेटा जी पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि तुम्हें एंजॉय करके पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है इस टाइम पर, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम्हारे पास ये मत बोलना कि मैम मम्मी बोल देती है कि मार्केट से जाके सामान ले आओ, है ना, मम्मी बोल देती है, लड़कियां बोलती है मैडम जी हमारी मम्मी काम बहुत करवाती है, मैडम मम्मी बोलती है पोछा लगाओ, मम्मी कहती है खाना बनाओ। ठीक है, वो कभी कभी काम है, ऐसा नहीं कि मैम ने कभी खाना नहीं बनाया, है ना। जो है ऑफिस में आने से पहले मैम को खाना बनाना होता है, क्लास लेने के बाद भी जाके खाना बनाती है मैम, तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ वो हमें करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो एम है वो क्या है, हमारा एम है पढ़ाई,
ये काम है मेरा, ये मेरी जॉब है। तुम्हारी जॉब क्या है? तुम्हारी जॉब है पढ़ाई, मेरी जॉब है तुम्हें पढ़ाना, है ना। बीच में खाना बनाना है, दोस्तों को टाइम देना है, मम्मी से बात करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, जाके नहाना है, कपड़े धुलने, यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो करना ही पड़ेगा। सबके साथ यही सेम चीज है, समझ रहे हो। तो बच्चों पढ़ाई तुम्हारा काम है और ये काम तुम्हें अच्छे से करना है। पहली बात तो ये तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, है ना। अगर तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता या तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारे पास ऑप्शन है पढ़ाई छोड़ने का। क्या नहीं यार हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो बताशों का ठेला लगा लेंगे, पानी पूरी का ठेला लगा लेंगे, हम तो कोई दिक्कत नहीं, पापा का बिजनेस है, नई बिजनेस देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना जो है मोमोज का ठेला लगा लेंगे, है ना। या फिर हमें तो गाना बहुत अच्छे से आता है, हम सिंगर बन जाएंगे, हम एक्टर बन जाएंगे, हम क्रिकेटर बन जाएंगे। अगर तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन तो तुम जाओ उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एम ही एक है, तुम्हारे पास एक मात्र चारा है पढ़ाई करने का। पढ़ाई ही तुम्हें जो है केवल एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, तो फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो। जब पढ़ना है तो हंस के पढ़ लेते ना यार। जब मेरे को पता है कि दिन में 7 क्लास लेनी है तो हंस के ले लेते हैं, है ना, एंजॉय करके ले लेते हैं, बच्चों के मजे ले लिए, खुद के मजे ले लिए, है ना, मस्त जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसके मजे ले लिए, है ना, तो मजे ले लेके पढ़ लेते ना यार, काम तो करना ही है, समझ रहे हो। तो बच्चों ये बात होगी। दूसरी बात, चलो तो यार अगर तुमने ये 2 बातें समझ ली है ना तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम तो यहीं पर जो है खत्म हो गई। क्योंकि किसी ने सही कहा है, समय किसी के पास नहीं होता। लेकिन यार देखो, अगर तुम्हारा अगर मान लो ऐसे सपोज करो कि यार तुमने सोच लिया कि यार आज तो मुझे 1 घंटे, यार आज तो मुझे शाम को जो है पार्टी में जाना है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करते हो, उस दिन अब तुम लोगों का होमवर्क बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है ना, कि भाई जिस दिन पापा ने बोला कि भाई आज तो जो है अनिल जी के बेटे की अनिल जी की बेटे की शादी है और भाई शाम को जो है पार्टी में चलना है और रात में 8 बजे सब लोग तैयार रहना। उस दिन तो मेरा होमवर्क तो शाम के 6 बजे ही हो जाता था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट वहां पर है भैया, मैं 8 बजे बिल्कुल रेडी हो लेना, मतलब पापा मम्मी ये ना कह पाए कि इसने होमवर्क नहीं किया तो इसको लेके नहीं जाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, मैंने होमवर्क अपना पहले ही कर लिया। 6 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो गई भाई, मस्त घूम रही मैं बिल्कुल चौड़ में कि मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया स्कूल का, अब तो मेरे को लेके चलोगी, है ना, समझ लो। तो बेटा जी दूसरे, अब देखो यार यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, इस बात से हमें ये सीखने को मिला कि यार हमारे लिए जो प्रायोरिटी थी वो क्या थी, हमारे लिए प्रायोरिटी यार कि मेरे को शादी में जाना है, मेरे को बाहर जाना है। तो इसलिए तुमने क्या किया, जो वो एक्साइटमेंट थी इस चक्कर में क्या हुआ, तुम्हारे काम जल्दी हो गए, तुमने स्कूल का होमवर्क जल्दी कर लिया। लेकिन वहीं पर अब क्या हुआ, जिस दिन शादी में नहीं जाना उस दिन रोते रहते हैं कि भैया हमारा तो काम है नहीं हुआ है, होमवर्क ही नहीं हो पाया, रात के 12 बज गए, बताओ होमवर्क ही नहीं हो पाया है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने होमवर्क को प्रायोरिटी नहीं दी, वो मेरे के लिए काम लग रहा है, एक बोझ लग रहा है। और जब कोई चीज बोझ लगती है ना तो वो और टाइम टेकिंग होती है। तो बच्चों तीसरे पॉइंट जो हमें सीखने को मिलता है वो क्या है, तीसरा पॉइंट कि यार हम ना होमवर्क करना है तो करना है, तो उसको जल्दी करने की कोशिश करो, है ना। होमवर्क करना है तो करना है, नोट्स बनाने, कल कॉपी चेक होनी है स्कूल में, तो हाँ वो तो चेक होनी है, जल्दी हो जाएगा वो। हाँ कि मेरे को करना ही करना है, मैं 1 घंटे में इतना लिख के फेंक डालूंगा, हो गया काम, समझ रहे हो। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो प्रायोरिटाइज करना सीखो, अपने टाइम स्लॉट्स बनाओ। बच्चों सबसे पहली चीज क्या करना है, देखो जो टाइम मैनेजमेंट टिप्स है ना बच्चों, वो बेटा सबके लिए देखो सेम है, चाहे तुम हो या फिर मैं हूं, है ना, कोई भी हो बच्चे। देखो टिप्स बहुत आसान है। देखो पहला टिप क्या लिखा है, रियलाइज दैट टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि यार देखो दुनिया में ऐसा कोई इंसान भी नहीं है जिसका बिल्कुल
टाइम मैनेज हो, बिल्कुल सब कुछ एकदम से प्रॉपर चल रहा हो। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होगा कि डेली वो 4 बजे ही उठ जाता है ना, 4:05 पे उसका ब्रश हो जाता है, उसके बाद वो जो है 4:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लेता है, उसके बाद जो है वो 1 घंटा पढ़ाई करता है, 15 मिनट खेलने जाता है, फिर 15 मिनट लौट के आता है, आधा घंटा खाना खाने का, 2 घंटे जो है सोने के, 6 घंटे जो है बाहर जाने के, स्कूल जाने के। मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं है ना। ऐसा अब तुम भले पर्चा बना के रख लो कि आज से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, आधा घंटा में जो है फ्रेश हो जाऊंगा, 6 बजे मैं स्कूल निकल जाऊंगा, फिर मैं आधा घंटा फिर वहां पर पहुंचूंगा, 2 बजे मैं घर आऊंगा, आधा घंटा सो लूंगा। तो तुम ये जो तुम्हें सोच रहे हो ना स्केड्यूल, तो इसको फॉलो करना बहुत टफ है ना। क्योंकि यार इसका रीजन ये है कि यार हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है किसी दिन रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए और हो सकता है किसी दिन ट्रैफिक ना मिले, हो सकता है किसी दिन मुझे स्कूल से घर आने में आधे घंटे लगे और हो सकता है किसी दिन मुझे स्कूल से आने में 2 घंटे लग जाए। ऐसा बहुत बार होता है कि हाँ रात में 8 बजे ऑफिस से घर जाने का टाइम होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यार रात के 10 बजे हम लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, है ना। तो यार ये हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो ये चीज तो दिमाग से निकाल देनी कि नहीं, हम एक स्ट्रिक्ट रूल बना लेंगे, स्केड्यूल बना लेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल पागलपन नहीं करना, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, ये बिल्कुल वाहियात चीज है, बिल्कुल बेकार चीज है, इससे कुछ नहीं मिलना। अच्छा, काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि मैं अपने डेली टास्क बनाऊंगा, ठीक है, मैं अपने डेली टास्क बनाऊंगा। टास्क इन द सेंस कि यार आज मुझे 2 घंटे मैथ्स लगानी है और वो 2 घंटे तुम कैसे भी ले लो। हो सकता है कि तुम्हें जो है स्कूल में कोई फ्री पीरियड मिल जाए, हो सकता है कि तुम जो है घर पर आओ और जो है क्या बोलते हैं कि तुम्हें जो है बिल्कुल बढ़िया जो है क्या बोलते हैं कि तुमने देखा अरे आज तो बिलाल सर छुट्टी पे हैं, अरे आज तो रुचि मैम में क्लास हो ही नहीं रही, आज तो मैम ने आधे घंटे में क्लास छोड़ दी, तो वो आधा घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया। ऐसे टाइम निकाला जाता है, ऐसे टाइम निकालना है तुम्हें, समझ रहे हो कि अरे आज तो मैम ने जो है, अच्छा ये तो टॉपिक मुझे आता है, अच्छा ये टॉपिक तो मुझे आता है, अरे आज तो स्कूल में होमवर्क ही नहीं मिला, बस बैठ जाओ 2 घंटे पढ़ने के लिए, 2 घंटे मैथ्स लगा डालो, वो 2 घंटे कोई भी ले लो, तुम कोई भी 2 घंटे ले लो, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि नहीं हमने सोच के रखा है कि हम रात के 10 बजे बैठ के पढ़ेंगे और उसके पहले चाहे तुम्हारे पास कितना खाली टाइम हो लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो क्या है, वो पागलपना है, समझ रहे हो, है ना। काम की बात क्या है कि अगर मैंने डिसाइड किया है कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो हाँ 2 घंटे मुझे मैथ्स लगानी है। अगर मेरे को हिंदी याद करनी है तो याद करनी है, चाहे तुम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे मेरा स्कूल क्लास चल रही है, मान लो लंच में तुम्हें मान लो लंच चल रहा है, ठीक है, तुमने सोचा आज लगता है कि मैं लर्न नहीं कर, आज तो मैं सुबह उठ नहीं पाया, तो अपना 1 घंटा वहां बैठ के लर्न करने के लिए, है ना, 1 घंटे वहां बैठ के लर्न करने के लिए, घर पर जो है कोने में बैठ गए लर्न करने के लिए, नहीं बात करी अपने दोस्तों से, है ना, तुम्हें लगा यार कल तो कॉपी चेक होगी नहीं स्कूल में, तो उसको साइड में रख दो, 2 घंटे लर्न कर लो पहले, अगर कॉपी चेक नहीं होनी है तो बेटा जी तुम्हें क्या करना है, प्रायोरिटाइज तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि तुम्हें अपने टास्क बनाने पड़ेंगे। बच्चों दूसरी चीज क्या है, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। बेटा देखो मेरी बात सुनो पहले, यार देखो सबका अलग अलग है ना, किसी को पबजी खेलना पसंद होगा, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होगा, किसी को हो सकता है कि घर पे मम्मी के साथ काम कराना पड़ता हो सकता है कोई बच्चा ऐसा होगा जो बाहर घूमने बहुत जाता हो। तो पहले तो एक दिन बैठो और अपना शांति से बैठ के देखो यार मैंने पिछले 1 हफ्ते में मेरा टाइम गया कहाँ पर है। और जब तुम खुद से क्वेश्चन करोगे ना, क्योंकि मैम को तो नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, किसी को नहीं पता, इवन तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो तो बेचारे घर पर है ना यार। 6 घंटे में स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमने 6 घंटे में पढ़ाई करी या नहीं करी, किसको पता है। तो बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, खुद के बारे में, है ना, हम खुद को ही पता होता है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, समझ रहे हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं यार देखो वहां पर देखो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, यार देखो ना यार ये लड़की बहुत बातें करती है, इसका फोन आता है मतलब मेरा 1 घंटा ले डालती है ये, भैया सोचो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, वेस्ट कहाँ हो रहा है ना। और बेटा जी उसके बाद जो है उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, और जो तुमने प्लान बनाया है उसको जो है क्या करो,
एग्जीक्यूट करो उसको, जो है काम बस लग जाओ, शुरू हो जाओ, इंतजार नहीं करना, है ना। अब बच्चों सबसे पहली चीज, तुम्हें अपने गोल्स करेक्टली बनाने, सेट कर लो। क्या नहीं, आज जो है देखो तुम्हें एक दिन पहले पता चल जाता है कौन सी क्लास होने वाली है। एक बस ने तो फिर जो है दिन में गए, अपने देखा, अच्छा सुबह आज तो तुमने मॉर्निंग में देखा, अच्छा आज तो इन टीचर से क्लास होनी है, पहले ही जो है कर लिया यार, देखो आज दिन में 4 क्लास तो मुझे लेनी है, 6 घंटे स्कूल के होगा, तो 6 4 10 घंटे तुम्हारे ऐसे निकल गए। फिर तुम मुझे यार आज एक काम करते हैं, इंग्लिश लर्न करेंगे, ठीक है, 2 घंटे इंग्लिश लर्न करेंगे। भैया ठीक है, अगर हमने सोचा था कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, अगर तुम्हें शाम को टाइम मिल जाता है तो शाम को लर्न कर लो, सुबह कोई और सब्जेक्ट लर्न कर लेना। तो हर दिन अपने गोल्स बनाओ, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, प्रायोरिटाइज वाइजली। अगर कहीं जाना बहुत ज़रूरी है तो ही जाओ, नहीं जाना ज़रूरी तो मत जाओ। वही वैसे ही सब्जेक्ट पर ही प्रायोरिटाइज करो। अगर तुमने सोचा है कि यार तुम्हें आज हिंदी याद करनी है, ठीक है, तुमने ये सोच के रखा है तो आज हिंदी याद रखनी है, ठीक है, और मान लो स्कूल में होमवर्क बहुत मिला हुआ है, और अगर तुम्हें लगता है कि ये मैम तो होमवर्क परसों चेक करेंगी तो परसों कर लो। मैं तो बेटा सच बता रही हूँ, मैं यही काम करती थी। अगर मैं अपना बताऊँ तो स्कूल में जो फ्री पीरियड होता था ना, उसमें बैठ के हम जो है अपना होमवर्क लिखते थे। दूसरी चीज़, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि आते हैं और खड़े हो जाते हैं और बस कहते हैं जो तुम्हें करना है करो। उसमें मैं काम करती थी, कभी कभी लंच पीरियड में काम करती थी, समझ रहे हो। जब मुझे लगता था कि मुझे नींद, जैसे खाना खाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि नींद आना शुरू हो जाती है, तो मैं क्या करती थी, दोपहर में स्कूल से आए, खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं जो है लिखने के लिए बैठ गई। क्यों? उस टाइम पर तो नींद बहुत आ रही है, लिखने के लिए काम बैठ गए, समझ रहे हो। तो तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब बहुत भयंकर नींद आ रही है तो बैठ के पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 1 घंटे का रेस्ट ले लो, सो लो 1 घंटे, उसके बाद उठ के पढ़ना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा जी। उसके बाद तुम्हें अपनी टाइम लिमिट सेट करनी होगी। कैसे यार, ठीक है, अगर मान लो कि क्लास मेरी खत्म हो गई है 5:55 पे, तो यार मैं वापस से जो है मैं कल 5 मिनट का ही ब्रेक लूंगा, 6 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट होनी है। तो अपने टाइम लिमिट को सेट करो यार। अगर तुमने मान लो सोचा यार 2 घंटे लर्न कर लिया यार, बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तो वो ब्रेक मात्र 15 मिनट का ही होना चाहिए। ये नहीं कि तुम जो है 1 घंटे तक ब्रेक ही ले रहे हो, पता लगे पूरे शहर का चक्कर काटा है उस 1 घंटे में, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अपनी टाइम लिमिट तुम्हें सेट करनी क्या नहीं। अगर जो है स्कूल में कोई, अगर स्कूल के बाहर कोई रुक के बातें कर रहा है तो मैं 5-10 मिनट खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं बैठ के वहां पे 1 घंटे पंचायत नहीं कर पाऊंगा, टाइम से घर आऊंगा। कोचिंग के बाद मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना। टेक ब्रेक्स बिटवीन टास्क, मैंने बता दिया बेटा जी। अब ब्रेक्स ले लो, है ना, ब्रेक ले लेके पढ़ाई करो, है ना। खाना खाने के बाद जो है अपना लिखने बैठ गए, जो है थोड़ा सा 1 घंटे सो लिया, फिर अपना पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। इसके बाद बच्चों ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ये इसका मतलब क्या है, तुम बेटा पहले तो खुद को ऑर्गेनाइज करो, है ना। खुद को समझो कि तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, समझ लो कौन सी चीज तुम्हारे लिए फालतू। ये मतलब नहीं है कि यार हम जो है क्या बोलते हैं, बस लेटे लेटे सोच रहे हैं कि टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा है। सुबह से जो है स्कूल से आए, आके बेड में मस्त पसंद के कूलर चल रहा है मस्त, और सोच रहे हैं कि यार टाइम नहीं मिल रहा है, 24 घंटे ही तो होते हैं, बताओ क्या क्या किया जाए। तो मैडम अभी आ जाएंगी, 4 बजे से पढ़ाना शुरू कर देंगी। ये नहीं करना है, खुद को ऑर्गेनाइज करो। अब तो लाइव क्लासेस भी कम हो रही हैं, है ना। खुद को ऑर्गेनाइज करो। रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क, मतलब कि जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। मैं सच बता रही हूं बेटा जी, खुद की फोटो डालना, उस पर सबके रिप्लाईज करना, सुबह सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग विश करना, रात में सोते टाइम गुड नाइट विश करना, है ना। सबको मान लो आज रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन स्टेटस लगाना, है ना। भाई ये बहुत फालतू काम है, सच बता रही हूं मैं। गुरु पूर्णिमा के दिन टीचर्स को सबको पहले टीचर्स के वीडियोस बना रहे हो, फिर उनको एडिट कर रहे हो, फिर भेज रहे हो, बहुत वाहियात चीज है भाई। असली टीचर्स डे कैसे मनाना है? असली टीचर्स डे तो ऐसे भाई, टीचर अगर सामने मिल गया उनके पैर छुए, रिस्पेक्ट दिल से होती है ना, समझ रहे हो। कभी अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आई लव यू, बोलने की जरूरत पड़ती है? नहीं जरूरत पड़ती ना यार।
क्या मम्मी तुमसे डेली बोलती है बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मम्मी खाना ना बनाए, मम्मी के लिए बोल रही कि बेटा हम तुमसे प्यार बहुत करते हैं, तुम तो मेरी आंखों के तारे हो? क्या मतलब उस चीज का? क्या मतलब उस चीज का? हाँ, कोई मतलब नहीं है। तो नॉन एसेंशियल चीजों पर अपना ध्यान हटा लो, समझ रहे हो? मम्मी लोग बैठ के बातें करेंगे, जरूरी नहीं है कि जब मम्मी जो है बुआ जी की बुराई कर रही है तो तुम बीच में वहीं बैठे हो, है ना? पापा मम्मी के बिल्कुल बीच में बैठे हैं हम। हाँ, पापा बोल रहे हैं कि हमारी बहन तो ऐसा नहीं करती, मम्मी बोले तुम्हारी बहन तो ऐसे करती है ना? तो ये नहीं करना है, समझ रहे हो? इन सारी चीजों से ध्यान हटाओ, ऊपर उठो इन सारी चीजों से। अगर सच में पढ़ना है तो 10 जगह देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये भी वीडियो देख डाला, वो भी, ये चैनल सर्च मार डाला, ये चैनल सर्च मार डाला, है ना? नहीं करना है। उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इन सारी चीजों का। यार वो टीचर तो अच्छे नहीं, गणित वाले मास्टर के बाल झड़ गए हैं। भाई तुम्हें क्या, उनके बाल झड़ गए, तुम्हें क्या? बताओ यार। आज तो अंग्रेजी वाली मैडम बहुत सुंदर लग रही हैं। तुम्हें पता है अंग्रेजी वाली मैडम का और पीटी सर का जो है चक्कर चल रहा है, तुम्हें क्या मतलब है? चक्कर चल रहा हो ना चल रहा हो, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें क्यों अपना 1 घंटा बीच में बैठ के वेस्ट कर रहे हो? क्यों गॉसिप कर रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें उससे? बताओ। और प्लान अहेड, आगे के प्लान्स बनाओ। यार इस संडे को मुझे सारा बचा हुआ काम करना है, इस संडे को मैं सारा होमवर्क 1 महीने का 1 हफ्ते कर डालूंगा। यार इस संडे को मैं बैठ करके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। यार मैं इस संडे को बैठ के सिर्फ और सिर्फ जो है केवल जो है मैं पुराने लेक्चर्स देखूंगा, रिवाइज करूंगा, लर्न करूंगा। प्लान्स बनाना सीखो और उनको फॉलो करना सीखो, समझ रहे हो? तो टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली चीज, तुम्हें जो काम करना है उस काम में अपना इंटरेस्ट देखो, सोचना बंद करो, काम करना चालू करो। तीसरी चीज, चीजों को प्रायोरिटाइज करो। बस इन 7 चीजों को, जो ये 7 चीजें मैंने बताई है ना, इन 7 चीजों को करना शुरू करो। कहाँ तुम्हारा टाइम जा रहा है उसको जो है बेटा देखो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है, समझ रहे हो? तुम्हें खुद देखना है, तुम्हारा कैरियर है कि यार तुम्हें क्या चूज करना है, समझ रहे हो? तुम्हें जो है 1 घंटे शॉर्ट्स देखने हैं या 1 घंटे क्लास देखनी है? तुम्हें 1 घंटा जो है फालतू क्लास देखनी है या तुम्हें 1 घंटा जो है कि नॉलेज वाली क्लास देखनी है? तुम्हें 1 घंटे जो है बैठ करके होमवर्क लिखना है या 1 घंटे बैठ करके व्हाट्सएप ग्रुप पे बातें करनी है? तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, है ना? तुम्हारे ऊपर। और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम उनको ही है, उन बच्चों को ही है जो रात में देखती हूँ मैं 12 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं, गुड नाइट गाइस, और गाइस सबने खाना खा लिया। भाई तुमने ठेका लेके रखा है? भारत 133 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी है, तुम्हें ठेका ले रखा है 7 अरब लोगों का कि उनने खाना खाया कि नहीं खाया? बताओ, हैं? तुम नेता हो? बताओ। मैडम जी हमें ग्रुप एडमिन बना दीजिए, मतलब कुछ बच्चे बोलते मैडम जी ग्रुप एडमिन बना दो। भाई तो उससे क्या हो जाएगा? हमें ग्रुप एडमिन बना देंगे, तुम टॉपर बन जाओगे? बताओ बोर्ड एग्जाम के? नहीं ना। तो फिर ये सब नहीं करना बच्चों। एक चीज लास्ट में कोट बोलना चाहूंगी, इवन अ करेक्ट डिसीजन इज रॉन्ग व्हेन इट्स टू लेट। बोर्ड एग्जाम निकल चुके हैं या फिर 15 दिन बचे और फिर तुम अगर चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करते हो, गलत डिसीजन है। मतलब वैसे पढ़ने का तरीका सही है तुम्हारा, लेकिन टाइम बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि बच्चों लाइफ इज गेमिंग ऑफ टाइम, है ना? जिसने समय की रिस्पेक्ट कर ली, समय उसकी कदर करता है, समझ रहे हो? और बेटा जी देखो यार, यही तो मौका है ना यार, यही उम्र है मेहनत करने की, यही टाइम है मेहनत करने की। जो इस टाइम मेहनत कर लेगा भाई, भाई समय उसी का होता है जिसने समय की वैल्यू करी होती है, समझ रहे हो? तो बच्चों लाइफ इज टोटली गेम ऑफ टाइमिंग। जिसने टाइम को सही जगह लगाया, अपना टाइम, अपना सही टाइम सही जगह लगाया, ये मान लो कि बेटा जी तुम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाओगे, सही रास्ते पे चल रहे होगे, समझ रहे हो? तो बेटा जी वही हिंदी में कहावत कही गई है, का बाद पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? और बेटा जी क्या एक कहावत और है, का बरसा जब कृषि सुखाने। जब पूरी कृषि ही सूख गई, जब पूरी फसल ही सूख गई, तब बारिश हुई तो क्या बारिश हुई?
टाइम ही निकल गया। अभी तुम्हारे पास 7 महीने हैं बोर्ड एग्जाम्स के। अगर इन 7 महीनों में मैं पढ़ लूंगा तो शायद है कि मैं आगे बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकता हूं, लेकिन हमारी बुद्धि अगर 1 महीने बाद खुली तो हम टॉपर नहीं बन सकते हैं। समझ रहे हो? तो बेटा जी इसी के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करती हूँ। लेकिन उसके पहले तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम्हारा होमवर्क है, तुम अभी क्लास खत्म होते ही बैठोगे, एक पेज लो, प्रॉपर केवल सोचो कि तुम्हारा टाइम कहाँ पर वेस्ट होता है, उन चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट करो, अपने हर दिन के टास्क सेट करो, है ना, अपना वीकली टास्क, देखो छोटे छोटे टास्क बनाओ, वीकली टास्क सेट करो कि यार नहीं मुझे इस हफ्ते में ये पढ़ना है, अगले हफ्ते मुझे ये करना है, और उसको जो है देखो यार नहीं कि मैंने संडे तक मैंने कितना पढ़ा। समझ रहे हो? अपने टास्क जो है सेट करो। और साथ ही साथ तुम्हारा जो है एक होमवर्क और है, वो बहुत ही छोटा सा है। तुम्हें क्लास खत्म करते ही कमेंट करना है कि तुम्हें ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ तुम्हें ये कमेंट करना है कि यार मैम आप ना मेरे को अगला सेशन इस टॉपिक पर लेके आना। तीसरी चीज ये कि आपको जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं आ रही हैं कि मैम मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैम मेरे को ये करा दो, आप वो कमेंट करेंगे, अपनी अपनी बातें कमेंट में लिखा करो, लिखोगे। और बेटा जी मिलते हैं अगली क्लास में, और क्लास को लाइक करना मत भूलना। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली धमाकेदार क्लास तक। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।